नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजू। नरेंद्र मोदी जब चुनावी रैलियों के लिए मंच पर होते हैं तो उनके डिजाइनर जैकेट पर कमल के निशान वाला एक बैज लगा होता है, लेकिन आज वही कमल का निशान मोदी की जैकेट से निकलकर उनके हाथों में चला गया। अहमदाबाद में वोट डालने के बाद मोदी अपने हाथों में कमल का निशान लिए मीडिया के सामने आए, कुछ सवालों के जवाब दिए, देश के मतदाताओं के नाम संदेश दिए, बीजेपी को जिताने की अपील की और करीब 20 मिनट के अपने संवाद के दौरान मोदी के हाथों में कमल के निशान वाला विल्ला दिखा। एक साथ दर्जनों न्यूज चैनल पर कमल के निशान के साथ मोदी लाइव दिखते रहे। इधर मोदी का लाइव टेलीकास्ट खत्म हुआ और उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर दी। चुनाव आयोग ने भी गुजरात के अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए और शाम होते होते मोदी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक उन टीवी चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने मोदी के इस चुनावी संदेश को लाइव टेलीकास्ट किया था। अब मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन आचार संहिता की धज्जियां पहले भी उड़ती रही हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके नेताओं ने कानून न तोड़ा हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी ने कमल दिखाकर तोड़ी आचार संहिता? क्या मोदी के गेम प्लान में फंस गया मीडिया? और क्या नेताओं को चुनाव आयोग का डर नहीं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वोट डालने के बाद नरेंद्र मोदी अपने हाथों में पार्टी का चुनाव चिन्ह थामकर टीवी चैनलों पर लाइव चमकने लगें। ये भी इत्तेफाक नहीं कि मोदी मोबाइल फोन से कमल के साथ अपनी तस्वीर खींचने लगें। इत्तेफाक ये भी नहीं कि पोलिंग बूथ से लौटते ही भाषण के अंदाज में मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जब तक कैमरों के सामने रहे वो हाथ हवा में टंगा रहा जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह था। पीछे से मोदी मोदी का शोर था जैसे उनकी रैलियों में होता है। क्षमा भी मांगना चाहता हूं क्योंकि मोदी जो बोलना चाहते थे वही बोले। चुनाव विश्लेषक की तरह वोटिंग के दिन ही देश का मूड भी बता दिया, खुद ही एग्जिट पोल भी कर लिया और नतीजों का ऐलान कर किसी स्वयंभू के माफिक नई सरकार की आधारशिला भी रख दी। अपनी आंखों से जनता के मूड को नापा है और इसलिए मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट दे सकता हूं, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे सकता हूं कि इस बार अब तक जो मतदान हुआ है उसमें दो काम हो गए हैं। एक, माँ बेटे की सरकार गई और दूसरा, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया है। मोदी रचित चुनावी परियोजना का ये ऑडियो वीडियो कतई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि पहले दौर की वोटिंग के दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो आया। 10 अप्रैल की वोटिंग से पहले 9 तारीख को वडोदरा में रोड शो के साथ मोदी का नामांकन हुआ। 24 अप्रैल को 117 सीटों के मतदान के दिन ही मोदी ने वाराणसी से पर्चा भरा। अतीत के ये तमाम उदाहरण कांग्रेस को भी याद हैं, जब मोदी को भरपूर कवरेज मिली थी। लिहाजा बिना देर किए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, ये आरोप लगाते हुए कि मोदी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं, इस मांग के साथ कि उनका नामांकन खारिज हो। संविधान और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी मशहूर हैं। पिछले फेज के चुनाव में उन्होंने अपने नामांकन भरने की प्रक्रिया को जब वोट पड़ रही थी तो प्रसारित किया और आज फिर उन्होंने इसी प्रकार का काम किया। हमने इसकी इलेक्शन कमीशन में तुरंत शिकायत कर दी है और इमीडिएटली हमारा डिमांड है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जो नामांकन पत्र है दोनों जगह से खारिज किया जाना चाहिए। वोटिंग के दिन इलेक्शन सिंबल को डिस्प्ले कर धारा प्रवाह भाषण देने के इल्जाम में चुनाव आयोग ने मोदी पर कार्रवाई का आदेश भी दे दिया, क्योंकि मतदान से 48 घंटे पहले चुनावी जनसभा या जुलूस आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आता है। लेकिन बीजेपी में मोदी के प्रशंसक नेताओं को कांग्रेस के कंप्लेन की बुनियाद अखर गई। टीवी चैनलों पर काव्यात्मक शैली में जवाबी हमलों के अनुभवी नकवी साहब फौरन बचाव में सामने आ गए। तो देश के लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी कंपेन में लगी है और दूसरी पार्टी कंप्लेन में लगी है, तो किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। इसमें कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टूट रहा है? विवादों की बुनियाद रख मोदी आकाश मार्ग से बिहार पहुंच गए। जो कमल गुजरात में उनके हाथों में था वो अब जैकेट पर चस्पा था। वैसे सच तो ये भी है कि आचार संहिता तोड़ने का रिवाज बड़े बड़े नेताओं के लिए नया नहीं है, चाहे वो बेलगाम जुबान के जरिए हो या फिर मनमानी के जरिए। इसीलिए सवाल उठे कि क्या नेता खुद को नियम कायदों से ऊपर समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो सवाल यह कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने कमल के निशान को हाथ में थामकर क्या चुनावी आचार संहिता तोड़ी, और साथ में यह भी कि चुनावी आचार संहिता की क्या चिंता नहीं करते नेता, और साथ में यह भी कि जिन टेलीविजन चैनल्स ने मोदी के उस संदेश को लाइव टेलीकास्ट किया, क्या उन्होंने भी आचार संहिता तोड़ी? क्योंकि चुनाव आयोग ने चैनल्स को भी जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग की वो 3 पेज का नोटिस है हमारे पास, इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नेताओं से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ थे स्टूडियो में एनके सिंह, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, गौरव भाटिया हैं लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता, सुधांशु मित्तल बीजेपी के प्रवक्ता, यमीबेन याग्निक गुजरात से कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधांशु मित्तल के पास हम 1 मिनट में जाएंगे, ऑडियो थ्रू हो रहा है, लेकिन उससे पहले एनके सिंह, पहले सबसे मैं समझना चाहूंगा कि इसमें चैनल की बात भी हुई है कि चैनल ने कहां इसमें गलती की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि कमीशन फर्दर डायरेक्ट दैट ऑल द टीवी चैनल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्हिच कैरीड द प्रोसीडिंग इमेजेस ऑफ सेड मीटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ इलेक्शन मैटर on their channels should also be proceeded against under section 161B by filing separate complaints FIR against those channels। जी हाँ, देखिए बी और ए में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इसमें ए में इसलिए नहीं हुआ कि ए बड़ा क्लियरली कहता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग्स में 126(1)(a) कहता है कन्वीन, होल्ड, अटेंड, ज्वाइन और एड्रेस एनी पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशन इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। यहां पे उन्होंने पब्लिक मीटिंग नहीं की थी, वो एक इनफॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए मीडिया इसमें आती है। इसलिए सेक्शन बी अप्लाई, सब सेक्शन बी अप्लाई करता है। डिस्प्ले टू द पब्लिक एनी इलेक्शन मैटर बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन एंड अदर सिमिलर एपरेटस। यहां पे टेलीविजन का उन्होंने को अप्लाई किया है। टेलीविजन में हम सब आते हैं। अब हमारी मुश्किल क्या है, पहले तो हम ये बता दें कि वायलेशन हुआ क्या है। ये किसी भी, और उसमें लिखा है पोलिंग एरिया, मतलब पूरे गुजरात में नहीं कर सकते थे, बड़ी सीधी सी बात है, वर्ड पोलिंग एरिया यूज किया है। 126(1)(b) का क्लियर वायलेशन है, क्योंकि आपने यहां से उतारा और उसको लेके पहले उंगली दिखाई, जो परंपरा रही है, और उसके बाद आपने कमल का फूल। मैं उस पर एक बार उनसे सवाल पूछूंगा हमारे जी, तो मैं वायलेशन मीडिया वाला बता दूं। मीडिया वाला आपने देखा होगा, हमेशा जब नेता बाहर आता है तो मीडिया से बात करता है। अब हम जानना, क्या वो खुद अपने आप में वायलेशन नहीं, मोदी जी ने अच्छा खासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे अच्छा खासा एक लेक्चर दिया, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था? अगर वो कर रहा था, और मीडिया को आपने कभी नहीं कहा है कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करिए, अगर आप कह देते तो हम खैर मकदम करते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मीडिया को कहा गया है कि मीडिया के खिलाफ भी एफआईआर, कुछ चैनल्स के खिलाफ जो टेलीकास्ट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एफआईआर की बात की गई, आपको लगता है चैनल में भी नहीं है? इस एक्ट में भी मीडिया को नहीं लिया गया है। हाँ, टेलीविजन के लिए रेस्पॉन्सिबल वो है जो कर रहा है, ये मोदी जी रेस्पॉन्सिबल है, मीडिया कहीं से रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और कभी भी आपने लिख के भी नहीं कहा है कि इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें उंगली दिखाते हैं, मान लीजिए कि अगर वो कमल यहीं पे लगाए रहते तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करता? आपका सिंबल है पार्टी का, आप पहन के जा रहे हैं, तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करता? एक केसरिया रंग का कपड़ा आपने पहना है, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करता? तो इलेक्शन कमीशन को कैटेगरिकल होना पड़ेगा, कैटेगरिकली होना पड़ेगा। जो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स के एसोसिएशन के जो महासचिव हैं एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनका कहना है चैनल्स को जो जिम्मेदार ठहराया गया है वो गलत है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन आपके हिसाब से मोदी ने, आपको लगता है आचार संहिता तोड़ी? वो वायलेशन क्लियर है और ग्रॉस वायलेशन। चलिए, अब कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे सुधांशु मित्तल, हम उनसे भी पूछेंगे सीधा सवाल। यमीबेन याग्निक, आपका ऐतराज किन बातों पर है? क्योंकि यमीबेन याग्निक, यहां तक कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि दोनों जगह से नामांकन तक खारिज हो जाना चाहिए नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उन्होंने कमल का निशान दिखाया। यमीबेन, नहीं, दूसरी जगह से कैसे हो सकता है? ये तो कल्पेबिलिटी में ही नहीं आएगा। दूसरे जगह की बात उन्होंने एक बार पहले की थी कि जिस दिन बनारस में हो गए थे नॉमिनेशन, वो तो एक अलग मान किए, वही मैं पूछता हूं, उन्हीं से समझता हूं एनके सिंह, उन्हीं समझता हूं। यमीबेन, हाँ जी, देखिए, आज आपने देखा, अभी तो इतनी चर्चा हो गई है बात की, तो इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज करने को यहाँ के अहमदाबाद कलेक्टर को बताया और चीफ सचिव को भी बताया, चीफ सेक्रेटरी को। तो ये आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह वो कमल हाथ में पकड़ा, आके सबको दिखाया, सबके सामने बैठ के सबको, पहले कभी नहीं किया ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और ना बोलने के बोल उन्होंने बताए, जैसे पूरी समीक्षा कर ली। हालांकि व्हेन इलेक्शन में कोई भी नेता, लीडर वोट देके आते हैं बाहर,
तो जरूर अपनी उंगली दिखाते कि भी मैंने वोट दे दिया। उन्होंने तो उसके बाद वो सेल्फी जो भेजते हैं युवा लोग अपने व्हाट्सएप पे फोटो खींच के, उसमें भी कमल को रखा और उनकी उंगली, और इतनी तक खड़े रहे सब, जब सारे मीडिया ने वो फोटो ले तो आपको ये एक ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज सम काइंड ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ, पर ये वो बताना चाहते हैं कि मैं सब लॉ के ऊपर हूं, मैं इलेक्शन कमीशन का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है या कोई भी ऑफेंस बनता है मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है। चलिए, वरना इतने बड़े नेता जो इतनी बड़ी दावेदारी के लिए खड़े वो नहीं करते ऐसे, पर ये उनको ही वायोलेट्स एवरी टाइम एंड ही नोज दैट भाई क्या कर सकेंगे, क्या एफआईआर होगी, क्या। चलिए जवाब लेते हैं, तो जवाब लेते हैं कि भाई देखो मैं तो ये कर सकता हूं। जवाब लेते हैं यमी बेन याग्निक। सुधांशु मित्तल, आपको बता दें कि गुजरात सरकार को आखिरकार एफआईआर दर्ज करना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था, जो चुनाव आयोग का नोटिस था, आदेश था, निर्देश था, उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए और एफआईआर दर्ज हो गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जैसा कि यमी बेन ने भी कहा, कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी कर रही है। नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत थी, 3 बार जीते हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको पता है कि कहां आचार संहिता का उल्लंघन होता है। तो आप अगर कमल का निशान दिखाकर ऐसे संवाद कायम करते हैं, उल्लंघन होता है, तो मुझे लगता है उन्होंने कानून तोड़ा। और यही चुनाव आयोग के आदेश के बाद अगर एफआईआर दर्ज होता है, साबित होता है। सुधांशु मित्तल। अजीत जी, आपने इसकी पृष्ठभूमि बड़ी अच्छी दिखाई है, जिसमें एनके सिंह साहब ने 126 जो प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसको उन्होंने पढ़ के सुनाया। अब मेरे इसमें आप लोगों से 2-3 प्रश्न हैं। सर एक मिनट, उंगली दिखाना, हाँ, जिसमें कि निशान, एक सेकंड मैं आपको प्रश्न कर देता हूं, उसके बाद बहस होगी ना, सार्थक बहस होगी। 3 मुद्दे हैं। उंगली दिखाना, क्या ये गलत था? उंगली के पीछे कमल दिख रहा था, ये गलत था। कमल का निशान दिखाना गलत था। इम्प्रॉम्प्चू कमल का निशान दिखाना गलत था। एक सेकंड, मैं खत्म कर दूं ना, फिर आपको उसका जवाब दूंगा। पहले मैं मुद्दे को पहले क्रिस्टलाइज करना चाहता हूं, फिर उसका एक-एक का जवाब दूंगा मैं आपको। उसके बाद क्या जो मीडिया से मिले वो गलत था? तो पहले तय करते हैं, मीडिया से मिलना गलत था क्या? आप लोग सब बैठे हुए यहाँ पे, वो दे के आते हैं और घर में मीडिया वाले जैसे आते हैं, पॉइंट पे आइए, वो मिलते हैं। क्या ये मिलना पब्लिक मीटिंग है क्या? सुधांशु मित्तल जो पहले सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। सुधांशु मित्तल, और उदाहरण लोगों को दूंगा। सुधांशु मित्तल। अजीत जी, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा और कुछ प्रश्न उनसे करना चाहूंगा। जरूर, आपके पास आरो बला 30 सेकंड। सुधांशु मित्तल, मैं टू द पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं। कमल का निशान लेकर आपने प्रेस को एड्रेस किया, और प्रेस को जो एड्रेस किया उसमें ऐसा नहीं है कि प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, आप देश के मतदाताओं को एड्रेस कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें करके कह रहे हैं वोट देते वक्त क्या क्या ख्याल रखना, और हाथ में कमल का निशान लिए हुए। ये ग्रॉस वायलेशन है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का। सुधांशु मित्तल। पहली बात, जब व्यक्ति प्रेस को उस दिन एड्रेस करता है, वो दिखाता है कि ये देखिए मैंने वोट दिया, ये सब लोग वोट दें, तो जो इसकी डेफिनेशन है इलेक्शन मटेरियल की, वो तो सब उसी में आते हैं। उसमें कहीं सिंबल दिखाएंगे एक आदमी जो नेता है, तो कृपा करके ये जो डिस्टिंक्शन है ये कैसे तय करें? अजीत जी, सेक्शन 3 में है, मैं बता देता हूँ। इलेक्शन मटेरियल का डेफिनेशन बड़ा साफ लिखा हुआ है। सब सेक्शन 3 में, तो वो भी वायलेट कर रही है। सब सेक्शन 3 में बहुत साफ लिखा हुआ है। In this section, the expression election matter means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election। आप सीधा सीधा पार्टी का सिंबल दिखा रहे हैं, सिंबल दिखा रहे हैं और इंटेंशनली दिखा रहे हैं। गौरव भाटिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, गौरव भाटिया भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, और जब आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं तो इंटेंशन नहीं है। सबसे जब आप चेहरा दिखाते, जो चेहरा डिस्कशन हो रहा है, इसकी दिशा सही होनी चाहिए। ये जो डिस्कशन है अजीत जी, इसकी दिशा सही होनी चाहिए। एक वायलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का होता है, वो अलग बात है। ये लॉ का हुआ है, आज कृत्य है श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये उससे कई ज्यादा गंभीर है। और गंभीर इसलिए है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। एनके सिंह जी की बात मैं अभी सुन रहा था,
मैं उनसे थोड़ा सा भिन्न बात रखूंगा, मैं उनसे थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आज ऑर्डर पास किया है, ये एक ऑर्डर है और उनकी फाइंडिंग और कंक्लूजन है कि 126(1)A का वायलेशन हुआ जब उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया, जो कि पब्लिक गैदरिंग की परिधि में आ जाएगा। और दूसरी बात, उन्होंने जो सिंबल दिखाया उंगली में, तो ये 126(1)B का वायलेशन है। ये दोनों वायलेशन किए। इस पे बहस करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी हैज वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 126(1)B एंड 126(1)A। अब ये डिबेट, अब एफआईआर के बाद उसमें कार्रवाई होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है तो उनपे भी बैन लगाया जाए कि जब तक पूरा फैसला ना हो जाए वो भी कहीं कैंपेन ना करे। वडोदरा से उनका डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और वहां से वो इलेक्शन ना लड़े। यही उचित होगा, यही न्याय संगत होगा। ये बहुत जरूरी है। छोटा सा केस लेके गए थे इंदिरा गांधी का, इसी पे हुआ था इलेक्शन सेट असाइड। यशपाल कपूर बहुत से छोटा सा केस था जिसमें कुछ गाड़ियां लेके, और वो गवर्नमेंट पेरोल पे थे, और यशपाल कपूर जब लेके गए यही केस था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का इलेक्शन सेट असाइड हुआ, इमरजेंसी लगाई गई। तो अगर उस पे हो सकता है तो इस पे क्यों नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर वायलेशन। सुधांशु मित्तल, क्लियर वायलेशन है। और मेरे पास, मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने जो पढ़कर सुना है, गौरव भाटिया ने, इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, जो इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी गुजरात और डीजीपी गुजरात को लिखा है, जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी हैज वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 126(1)A 126(1)B। अब जब ये साफ साफ लिखा है और उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज भी हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि कानून आप जानते हैं और इलेक्शन कमीशन भी नहीं जानता और एफआईआर दर्ज हो गया, सब गलत हो गया। तो आप यह कहकर इलेक्शन कमीशन को भी गलत खारिज कर रहे हैं और तमाम कायदे कानून को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं आप। अजीत जी, पहले तो ये कह दो कि क्योंकि आप खुद भी वायलेटर हैं तो आप सोच लीजिए कि अभी तो ये हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने गलत करा है और हमारे बारे में ठीक करा है। ये दो पैमाने नहीं चलते हैं। ये सुनिए, दो पैमाने नहीं चलते, पैमाने एक ही चलेगा। या तो कहिए कि वो बिल्कुल गॉस्पेल ट्रूथ बोलते हैं, तो फिर आप ये ना कहिए कि हम पे एप्लीकेबल नहीं था। क्या बात करते हैं? ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। ये कोई कहा जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं सुधांशु जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो कृत्य है वो बहुत ही सीरियस है। वो केवल वायलेशन नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो एक ऑफेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। और इस पे फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना फैसला दिया है। सुधांशु मित्तल, मैं फिर पहली बात सुनिए, पहले एनके सिंह जी की बात सुन ले। हाँ। उन्होंने यशपाल कपूर जी का उदाहरण दिया और कहा उस वजह से जब श्रीमती इंदिरा गांधी का हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। एनके सिंह जी, इसी एक्ट के अंडर एक प्रोविजन है मिसकॉन्डक्ट। जो चीजें मिसकॉन्डक्ट में फॉल करती है सिर्फ उसी वजह से हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये वायलेशन है का, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें 2 साल की सजा है। सुनिए, आपको कानून में एक और मैं जानकारी दे दूं, डिस्कशन ये वाला आप 126 सब क्लॉज 3 पढ़िए, 2 साल की सजा और फाइन या दोनों हो सकते हैं। कॉग्निसेबल है, ये कॉग्निसेबल भी नहीं है। सुधांशु मित्तल, 125 है। सुधांशु मित्तल, ये भी मैंने आपके पास आने से पहले, सुधांशु मित्तल, 3 में 2 साल की सजा हो सकती है। बिल्कुल 2 साल की सजा। सुधांशु मित्तल, आपने भी अपने कुर्ते पर वो बैच लगा रखा है, बैच कमल का निशान। मैं सवाल पूछता हूं, हम तस्वीर दिखाएंगे दर्शक को कि प्रेस को एड्रेस करने के लिए जब नरेंद्र मोदी बैठे, एक मिनट सुन लीजिए, प्रेस को एड्रेस करने के लिए नरेंद्र मोदी बैठे, एक मिनट सुधांशु मित्तल, प्रेस को एड्रेस करने के लिए बैठे, वो कमल का निशान लेकर हाथ में ऐसे क्यों एड्रेस करते रहे लगातार और अपने पूरे संवाद के दौरान दिखा रहे थे। ये एक तरह से वायलेशन है और ये इलेक्शन कमीशन ने माना है। और इसका मकसद क्या था, आप ही एक मिनट जरा बताइए कि ये क्यों कर रहे थे नरेंद्र मोदी। इसका एक मिनट जवाब दीजिए। एमी बहन, आपके पास आ रहा हूं। नहीं, वो दिखा रहे हैं। मैंने वोट, उन्होंने क्या, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कभी एक बार कहा कि आप भाजपा को वोट दीजिए? अरे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा की सरकार आ रही है, वोट मांगी क्या वोटर प्रभावित करने का मांगी। उन्होंने जो कहा मेरे पास है, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार तो गई और आप वोट करने जाए तो क्या क्या ख्याल रखें। अच्छा सुनाइए ना। उन्होंने कहा कि जब आप देश के, एक मिनट सुन लीजिए, तरीका नहीं है कि देश के सामने क्या ख्याल रखें।
उन्होंने नहीं कहा भाजपा को वोट दीजिए। अरे क्या कह रहे सुधांशु जी, आप तो तर्क अच्छा करते हैं, ये क्या कह रहे हैं आज? एक मिनट, यमी बेन के पास उंगली में कमल का फूल लगाए हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे कि भाजपा को वोट दीजिए। क्या वो ये कह रहे थे कि सपा को वोट होती है किसी और पार्टी को? कमल का फूल तो छोड़िए, जब मैं शक्ल अपनी दिखा रहा हूं तो मेरी शक्ल कम है। चलिए जरा यमी बेन के पास चलते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त जब एड्रेस कर रहे मीडिया को, उस समय की भी तस्वीर दिखाएं कि 20 मिनट तक जब बातचीत कर रहे थे तब भी उनके हाथ में कमल था। सुधांशु मित्तल, यमी बेन याग्निक, आपने पूरी दलील सुनी सुधांशु मित्तल की, ये तो कह रहे कुछ गलत ही नहीं है जो उन्होंने कहा। उन्होंने कमल का निशान दिखा के फिर मैं कह रहा हूं, उन्होंने जो कहा कि देश के मतदाताओं से मैं कहता हूं कि जब मतदान करने जाएं तो क्या क्या ना भूलें और क्या क्या करें, और मेरी गैर मौजूदगी में भी गुजरात में शानदार मतदान करें। जाहिर है, जैसा कि गौरव भाटिया ने कहा, ये कहते वक्त समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, बाकी दलों के लिए मतदान की बात नहीं कर रहे थे। यमी बेन याग्निक, देखिए अंजुम जी, सुधांशु मित्तल जी प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो न तो इलेक्शन कमीशन है, न तो पुलिस स्टेशन है, न तो कोर्ट है। बोलिए। वो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्हें समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दे दिया है और बताया कि भाई एफआईआर दर्ज करो। रानी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है और उसका रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने भेज भी दिया होगा। तो अभी एफआईआर हो गई है तो उसका मतलब कि क्लियर वायोलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया है। 126(2) हो गया है, उसमें 2 साल की सजा है, दंड की भी जोगवाई प्रावधान है। तो ये बातें यहाँ सफाई देने का सुधांशु जी का कोई मतलब नहीं है। ये बात जरूर है कि आज मोदी जी ने सारे देश को एक संदेशा दे दिया कि मैं कायदा कानून से ऊपर हूं, मैं कुछ भी वायोलेट कर सकता हूं। उन्हें मालूम होता, ये मालूम ही है क्योंकि 3-4 इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो पीएम कैंडिडेट की तहत आ रहे हैं, तो उनको ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये करने की जरूरत का है, तो ये क्लियर वायोलेशन बनता है और देश की जनता को भी समझ में आता है कि क्या ये वायोलेशन करने की 50 इलेक्शन कवर करे हैं। आपको भी इलेक्शन कमीशन ने चार्ज करा है, फिर तो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से आपने भी ऐसा डेलिबरेटली किया नहीं है सुधांशु जी, जानबूझ के ऐसा डेलिबरेटली किया नहीं है। आप अपनी सफाई मत दीजिएगा, आप अपनी सफाई मत दीजिएगा। सुधांशु मित्तल क्या कह रहे हैं आप? क्यों नहीं दे भाई? अगर हम पे इल्जाम लगे तो हम सफाई ना दे। नहीं भाई, ये भी कमाल है। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल। ये आपका राइट है, क्योंकि इलेक्शन का मामला है, सफाई देने का बात नहीं है। आप इतना जानते हुए कि 48 आवर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी आप कमल आपका हाथ में लेते हो, ये सबको दिखाते हो, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप वो खुलेआम ये वायोलेशन करते हैं कोर्ट राहुल गांधी जी जब उंगली दिखाते हैं वायोलेशन है कि नहीं? वो हाथ दिखाते हैं और आपको इलेक्शन उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है कानून के लिए। सुधांशु मित्तल, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप तर्क दीजिए। एक मिनट, आ रहा हूं गौरव भाटिया आपके पास। लेकिन आप चुनाव देने के, वोट देने के बाद उंगली दिखाना और कमल का निशान जैकेट से हाथ में लेकर दिखाना, दोनों में फर्क है सुधांशु मित्तल जी। दोनों को एक कहकर मत कहिए। आपने सोनिया गांधी जी का देखा नहीं क्या? नहीं, सोनिया गांधी हाथ का कोई तख्ता लेके, बोर्ड लेकर नहीं थी, और साइकिल का निशान लेकर, अगर साइकिल का निशान लेकर समाजवादी पार्टी जाती है तो भी गलत है। दोनों में फर्क है। गौरव भाटिया, हाथ का निशान किसी और का है। गौरव भाटिया आप कुछ जवाब देंगे, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा। गौरव भाटिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजीत जी, सुधांशु जी को सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो अब ये डिबेट का मुद्दा नहीं है कि वायलेशन है या नहीं है, क्योंकि इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला आ चुका है कि नरेंद्र मोदी जी ने वायलेशन किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का। अगर इसको चैलेंज करके कोर्ट से स्टे कराए तो बात अलग है, अदरवाइज ये ऑर्डर स्टैंड करता है। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं बार बार प्रत्याशी अपनी उंगली दिखाते हैं वोट देने के बाद, तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब वोट वाली उंगली दिखाते हैं और उस पर एक निशान होता है तो वो इस बात का प्रतीक होता है कि उन्होंने वोट दिया। उस पे कमल का फूल या कोई और इलेक्शन पार्टी का सिंबल नहीं लगा होता, नहीं लगा तो गौरव, ये एक वायलेशन है। बिल्कुल गौरव, आपने बात में जाना होगा। गौरव भाटिया, सुधांशु मित्तल, ब्रेक के बाद हाथ दिखाते, अजीत जी जब हाथ दिखाते तो क्या होता है ये बताइए मुझे।
नहीं इस समय हाथ हिलता है तो क्या होता है? हाथ किसी और का सिंबल है क्या? भाजपा का सिंबल है या सपा का सिंबल है? कांग्रेस का ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं सुधांशु मित्तल, गौरव भाटिया, एनके सिंह, यमीबेन याग्निक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और उसके बाद समझेंगे कि उंगली दिखाना और कमल का निशान दिखाना दोनों में क्या फर्क है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब सवाल उठता है क्या विकल्प है मोदी के सामने, और सवाल यह भी कि क्या चुनाव आयोग की चिंता नेता नहीं करते हैं। मोदी ने जिस ढंग से कमल का निशान दिखाकर सुबह 10 मिनट नहीं करीब 15-17 मिनट तक संदेश दिया, देश के नाम कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसे कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको लेकर सवाल खड़े हुए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, चुनाव आयोग के आदेश निर्देश के बाद मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल यह उठता है क्या मोदी ने जानबूझकर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया। और साथ में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या नेताओं को चुनाव आयोग का कोई डर नहीं या चुनाव आयोग के अधिकारों का डर नहीं, बेपरवाह होते हैं नेता। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें बहुत सारे फेसबुक ट्विटर पर कमेंट आ रहे हैं। उसी में किसी ने लिखा है, अजय कुमार हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरा कहना है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है तो क्या सबका हाथ पॉकेट में होना चाहिए। ये तरह तरह की बातें भी आ रही है। यमीबेन याग्निक ब्रेक के पहले सुधांशु मित्तल अपना तर्क दे रहे थे, लेकिन एक सवाल उठता है कि लगता है कांग्रेस भी बहुत बेचैन है और कांग्रेस की नजर मोदी पर है, मोदी के हर एक्ट पर है, और इसलिए आप मोदी कुछ भी कर रहे हैं, मोदी को पकड़ने, मोदी को फांसने या मोदी पर रिएक्ट करने की चिंता कर रहे हैं, और इसलिए लगातार आप कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है। मैं आ रहा हूं यमीबेन, सुधांशु मित्तल जरा कैमरे वाले को कहिए इस पे फोकस करे, क्या है इसमें, इस पे फोकस करिए। ये वो फोटो है जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी अपना पूरा हाथ दिखा रही है, उंगली नहीं दिखा रही है। फोकस करिए, देखिए वोट देने के बाद पूरा हाथ दिखा रही है। अब इसके हिसाब से तो ये उल्टा हाथ है। देखिए ये चलिए इसको वाइड करते हैं। ये उंगली दिखा रही है, हाथ दिखा रही है, वाइड करते हैं इसको, तो हाथ कैमरा को वाइड करते हैं, थोड़ा चलनी है इनका, वाइड करते हैं कैमरा को। चलिए यमीबेन याग्निक जवाब देंगी आप। हालांकि उल्टा हाथ है जो दिखा रही है सोनिया गांधी, उल्टा हाथ है जिसमें इस हाथ में जो भी उन्होंने वोटिंग के बाद निशान है वो यमीबेन याग्निक हाथ का है। यमीबेन याग्निक जो है वो हाथ है, वो देखिए उल्टा हाथ दिखा रहे हैं, ये जाने मगर उसमें नहीं जाना है मुझे। नहीं हर बात का काउंटर नहीं होना चाहिए, ये बताने से ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। जो कार्य आज किया हुआ है वो नेगेट हो जाता है। ये बात सही है कि उन्होंने मैनिफेस्टो भी ऐसे दिन निकाला था जब पोलिंग शुरू हुआ था, तभी वो अनजान थे। जब वो रैली की थी तभी पोलिंग चालू था, वोटिंग चालू था, तभी वो अनजान थे। ऐसी बात नहीं कर सकते। ही इज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। और सुधांशु मित्तल जी ये सब बातों पे डिबेट ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये सारे वायोलेशन है और ये इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी उसका नोटिस ले लिया है। तो ये चीखने चिल्लाने से, डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है, सफाई देने से। अभी जो बन गया है केस, तो उन्हें बताना चाहिए देश को कि हम जानते हैं फिर भी ये वायोलेशंस होता है। अब एक सवाल सुधांशु मित्तल, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हम डिसरिगार्ड करते हैं लॉ को, हम लॉ के ऊपर है। सुधांशु मित्तल एक सवाल तो अब है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, इसलिए अब इस पर हम बहस कर रहे हैं उन्होंने गलत किया नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। चुनाव आयोग ने माना है कि उन्होंने वायलेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने माना उन्होंने वायलेशन किया, तो अब तो मामला दर्ज हो गया ना सर। अब उस पर हम बहस कर रहे हैं उन्होंने गलत किया सही किया, वो तो बहस से बात आगे बढ़ गई। सुधांशु मित्तल नाउ अजीत जी फिर बहस क्यों करें, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। हमारे पास लीगल रेमेडीज हैं, हम उन लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर करेंगे। हम चैलेंज करेंगे कि ये जो एफआईआर है ये गलत है, क्योंकि इस परिधि में आता ही नहीं है, 126(1)(b) की परिधि में नहीं आता, जैसा आप भी यही करने वाले हैं। आप क्या मानने वाले हैं कि आपने गुनाह करा है? आप भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आपका भी मानना है कि इतनी बार करा है, 100 इलेक्शन आपने कवर करे हैं, इसके हिसाब से तो आपने 100 बार जो है वायलेशन करी है। नहीं, एक मिनट नहीं, सुधांशु मित्तल दोनों को मत मिलाइए। सुधांशु मित्तल मैं कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करना, लेकिन हाथ में इस ढंग से कमल का निशान लेकर करना, दोनों में फर्क है। सुधांशु मित्तल दोनों को एक साथ मत मिलाइए। कमाल है, एक ही कार्य में अजीत जी, एक ही कार्य में आपको भी चार्ज करा है, हमें भी चार्ज करा है। चलिए उसका हम जवाब देंगे, उसमें समझेंगे कि उसमें क्या चूक है, उसमें हम समझेंगे। एनके सिंह से गौरव भाटिया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एनके सिंह के पास आऊंगा। गौरव भाटिया आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव आप भी उतने ही दोषी हैं इसके हिसाब से। सुधांशु जी ने उसका जवाब देंगे, एनके सिंह जवाब देंगे। गौरव भाटिया आपने कवर करा, जब तक की एफआईआर क्वॉश नहीं हो जाती कोर्ट द्वारा, तब तक वो एफआईआर है।
और इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह दिया ये वायलेशन है। और मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अभी सुधांशु जी सोनिया गांधी जी की एक पिक्चर दिखा रहे थे। आप सुधांशु जी बात सुनिए, आप कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं। सुनिए एक मिनट, सुधांशु मित्तल बोले जा रहे हैं, आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं, आप भी दूसरी बात सुनिए। हाँ गौरव बोलिए। आप भी दूसरों की बात सुनिए। गौरव बोलिए। इन्होंने एक पिक्चर दिखाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की और इन्होंने कहा वो हाथ दिखा रही है, तो उतना मैं कहना चाहूंगा कि एक कमल का सिंबल हाथ में लाना, कॉन्शियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 20 मिनट उसको दिखा के उसके बाद कहना कि मां और बेटे की सरकार जा रही है और हमारी सरकार आ रही है। अगर ये वोट मांगना नहीं है तो क्या वोट मांगना है? और कोई वोट दे के बाहर आता है और उल्टा पूरा हाथ दिखाता है जिसपे चिन्ह लगा हुआ है, उसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसके बाद उन्हें समय बिताना चाहिए ये देखने में कि क्या लीगल रेमेडीज अवेल करिए और ना कि यहां पे गलत को सही बताने में। चलिए, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर और एफआईआर है तब तक ये गलत है और ये कृत्य गलत माना जाएगा, इस पे कार्रवाई होगी। देखते हैं क्या कार्रवाई होगी सुधांशु मित्तल। लेकिन चूंकि आपने चैनल्स के लिए भी कहा, एक मिनट सुधांशु आ रहा हूं आपके पास, जरा इनके सिंह से एक बार फिर समझूंगा कि इलेक्शन कमीशन के इस आदेश में चैनल्स, जिन चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया, वैसे दर्शकों को बता दें कि न्यूज 24 उनमें शामिल नहीं है, जिन चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया उन चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज करने के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिए। अब यहां फर्क क्या है जरा एक बार समझाना जरूरी है, क्योंकि सुधांशु मित्तल बार बार यही आड़ ले रहे हैं कि जो कानून आपके लिए वही मोदी के लिए, अगर मोदी ने गलत नहीं किया तो चैनल ने नहीं किया, और उन्होंने गलत किया तो चैनल ने क्या कहा है उसको देखिए। वो देखा है मेरे पास गौरव, वो पॉइंट है, लेकिन कमीशन ऑफ इंडिया ने गौरव वो है मेरे पास, इलेक्शन कमीशन ने, जो कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा है कि चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। चैनल्स ने दिखाया है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसको भी एफआईआर की परिधि में लाइए, यही कहा है जी गौरव। वही जवाब लेगा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। आपको पढ़ के सुनाऊं? नहीं मेरे पास है, मैं पढ़कर पहले सुना चुका हूं पहले सेगमेंट में। इनके सिंह बताइए जी। एक मिनट है सुधांशु मित्तल, मेरे पास है, मैं पढ़कर सुना सकता हूं। सुधांशु मित्तल सुन लीजिए, फिर एनके सिंह जी का पूरा नहीं मेरे पास है सुधांशु मित्तल, ये देख लीजिए। एक पॉइंट बस, सुधांशु मित्तल जो लाइव दिखाया या नहीं लाइव दिखाया उसमें कोई डिस्टिंक्शन। सुधांशु मित्तल एक मिनट सुन लीजिए, फिर एक्ट में टेलीविजन लिखा हुआ है, लाइव टेलीविजन और नॉन लाइव टेलीविजन का कोई डिस्टिंक्शन। एक मिनट सुधांशु मित्तल सुन तो लीजिए। जिसने भी दिखाया 6 बजे से पहले, जिसने भी दिखाया, एक मिनट सुन लीजिए सुधांशु मित्तल, चूंकि आप बार बार करें। द कमीशन फर्दर डायरेक्ट्स दैट ऑल द टीवी चैनल्स and other electronic media which carried the proceedings, images of said meeting and display of election matter on their channels should also be proceeded against under section 161B by filing separate complaints and FIRs against दो चैनल। हाँ, अब जरा इसको डिफाइन करिए क्योंकि यहाँ समझना जरूरी। सुधांशु जी आमतौर पे लॉजिकल होते हैं। हो गया सर, पढ़ चुका मैं। मीडिया चैनल्स फॉर एक मिनट अब सुन तो लीजिए। सुधांशु जी आमतौर पे लॉजिकली करेक्ट होते हैं, तार्किक, लेकिन कई बार होता है कि किसी लीडर को डिफेंड करने के उत्साह में जब वो करते हैं तो बड़ा सा अजीब सा हो जाता है, कुतर्क की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल सुधांशु जी थोड़ी देर रुक जाइए, इसको बहुत सही कहा है। मीडिया के लिए भी नो पर्सन वर्ड लिखा है, कैंडिडेट नहीं लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लिखा है। जो 126 में जो शुरू किया है नो पर्सन, इसमें मीडिया भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम दूसरी है। कभी भी इलेक्शन कमीशन ने हमसे यह नहीं कहा कि जब चुनाव हो रहा हो उस दौरान आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टेलीकास्ट नहीं करेंगे, लाइव नहीं करेंगे। हमारी मुश्किल यह है कि पिछले 65 साल में लगातार, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तब से लगातार हम इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नेता बाहर निकलता है, बाइट देता है, उंगली दिखाता है और उसको हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। यहां पे कौन नेता कब किसी लॉ को वायलेट कर दे या कमल को लेकर आ जाए, एग्जैक्टली कमल को या हाथ को, मैं मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, वो प्रेस को अगर एड्रेस कर रहे हैं, हमने दिखाया, अब वो कमल को लेकर हाथ में कर रहे, वो कर रहे हैं ना। हम खैर मकदम करते हैं, हम स्वागत करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन हमें कह दे। हाँ, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए जी, एक मिनट गौरव जी कंप्लीट करने दीजिए। हम खैर मकदम करेंगे, हम स्वागत करेंगे इलेक्शन कमीशन अगर हमें बैन कर दे कि आप इलेक्शन के दौरान
कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे। हम इनवाइट करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इस तरह के इंजंक्शंस दे दे ताकि कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट ना हो, ऐसी कैजुअलिटी ना हो। अब सवाल यही उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आरो यमी बहन उम्मीदवार हैं, या कल को सोनिया गांधी या कल को मुलायम सिंह यादव अगर आते हैं वोटिंग के बाद और साइकिल का एक निशान लेकर, हाथ में साइकिल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या कल को तीर कमान लेकर या लालू यादव लालटेन लेकर आ जाते हैं, तो हम तो लालू यादव का कवरेज कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो लालटेन लेकर आने वाले हैं। यमी बहन याग्निक, अजीत ये चीज जवाब लेता हूं क्योंकि ब्रेक पर जाना है। यमी बहन याग्निक, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। यमी बहन, हाँ, आप देखिए अंजुम जी कि वो बाहर आए, हाथ में कमल का जो निशान है वो बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं वो फोटोग्राफ में कि सारे माइक्स लगे, सारी चैनल्स तैयार थी, उनको पता था कि यहाँ बैठेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने देखा कि वो 20-25 मिनट तक बोलते रहे और वो ऐसे बोलते रहे कि मैंने पूरे देश का दौरा किया है, मेरे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट है, ये सरकार जाएगी और मैं ये मानता हूं। तो ये प्रचार नहीं है तो क्या है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो क्या है, नहीं है तो क्या है, वो पूरा स्टेज बना हुआ है, वो बैठे हैं, हाथ में कमल का फूल है, ब्लेटेंट वायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। और ये ऐसे कर दिया है कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक स्टैट्यूटरी संविधान की तहत बॉडी है, उनका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह भी आते हैं, वो सबको कहते हैं कि ये आपको 48 आवर्स तक कुछ नहीं करना है, फिर आप कोई मानते नहीं है, तो उल्लंघन तो बनता ही है। एफआईआर बन गई है तो अभी वो चैनल्स को इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि क्या इनको भी नहीं लागू पड़ता है, इनको नहीं पड़ता है, चैनल्स को करना पड़ेगा। सुधांशु मित्तल और गौरव भाटिया, ब्रेक हमारी मजबूरी है। सुधांशु जी आप ऐसे ही उंगली उठाए रखिएगा। ब्रेक। सवाल यही कि क्या मोदी ने चुनाव के दौरान जिस ढंग से कमल का निशान दिखाया, कानून तोड़ा मोदी ने, और साथ में चुनाव आयोग से क्यों नहीं डरते हैं नेता? ये सवाल है। ब्रेक के बाद वापस लौटे। सुधांशु मित्तल, आप ब्रेक के पहले चूंकि आपने उंगली दिखाई थी, उंगली तो मैं नहीं दिखा सकता, आज मैंने मतदान नहीं किया, अभी भी आप उंगली दिखा रहे। सवाल यह उठता है सुधांशु मित्तल कि चुनाव आयोग का डर या चुनाव आयोग की संहिता का डर किसी को नहीं है, इसलिए मोदी ने किया सो किया। अगर सीरीज देखें, लंबी सीरीज, अमित शाह, आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद, दर्जनों नेताओं को नोटिस मिलता है, कोई परवाह नहीं करता है। सुधांशु मित्तल, देखिए अजीत जी, ये बिल्कुल कहना गलत है कि मोदी जी ने इस पे करा। जैसे आपने क्या कहा अभी, एनके सिंह जी क्या कह रहे थे कि हमने इतना दिखा, हमें नहीं पता था। अगर नहीं कहा, इस्तेमाल कह रहे थे ना ऐसे, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि कभी इलेक्शन कमीशन ने लाइव टेलीकास्ट को बैन नहीं किया। जी बिल्कुल। सुधांशु मित्तल, वक्त कम है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, सुन तो ले जी। आपको बैन नहीं करा और ये पहली बार हो रहा है, तो आपका मानना ये गलत है, क्योंकि अगर करना चाहिए तो पहले करते। यहाँ तो इसको ये मानना है ठीक नहीं है। एक मिनट जरा मैं थोड़ा उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूं। सुधांशु मित्तल, वक्त कम है, थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में माने कि चुनाव आयोग की परवाह नेता नहीं करते हैं। आज मोदी ने किया, ऐसे भी लोग करते हैं। मोदी को भी पता होगा कि कमल का निशान लेकर आएंगे, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका उल्लंघन होगा। आपको तो पता है नहीं, आपको तो ये पता है नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लेने का, अगर मान लीजिए हमारे खिलाफ लिया है, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन, ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक सिद्धांत है। मान लीजिए बाकी लोगों से एक मिनट। सुधांशु मित्तल, मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी प्रेस के सामने आए, कमल का निशान लेकर आए, जेब से निकालकर हाथ में रखा, जो उनके जैकेट पर लगा होता था, जो आपके जैकेट पर है। अब ये कोई प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार करता है तो हम क्या रिस्पॉन्सिबल हैं क्या उसके लिए? जैसा कि कहा, अगर इलेक्शन कमीशन बैन कर दे कि चुनाव के वोटिंग के दिन किसी नेता को लाइव कवरेज नहीं देंगे या नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देंगे, कौन जानता है? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, अब गेंद हमारे पाले में है, जिम्मेवार हम है, मोदी नहीं। गौरव भाटिया, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी का जो हाथ दिखाते हुए अपना और जो ऑफेंस है, लेकिन क्या हो रहा है, मीडिया के कृत्य से इक्वेट नहीं किया जा सकता। उसकी कई वजह है। हाँ। सबसे पहली वजह यह है कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस होते हैं या सर्कुलर्स आते हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी की जरूरत थी कि जो नरेंद्र मोदी जी इलीगल कर रहे थे उसको लाइव नहीं दिखाना चाहिए। तो मेरी समझ से अगर एफआईआर अभी तो हुई नहीं है, अगर होती भी है
तो ये एक रीजनेबल पॉइंट रहेगा आर्ग्यूमेंट के लिए कि यहां क्लैरिटी नहीं थी और मीडिया ने जो है सिर्फ उनकी स्पीच को ट्रांसमिट किया है, खुद ऐसा कृत्य नहीं किया कि किसी के लिए वोट मांगे हो। तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। गौरव, मीडिया गलत है ना, नरेंद्र मोदी जी के कृत्य को आप नहीं इक्वेट कर सकते। गौरव, एक मिनट वक्त जो गलत है। सुधांशु, एक मिनट 30 सेकंड में जवाब दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क यमी बेन से मिलूंगा कि क्या चुनाव आयोग का डर नहीं है लोगों को, और इसलिए ये सब जानबूझ के होता है कि ठीक है, एक नोटिस आएगा, ऐसे 2 पन्ने का नोटिस आएगा, 2 FIR होगा, जवाब देंगे, लीगल उनका जो सेल है वो काम करेगा, बात खत्म हो जाएगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है जनता में। पॉलिटिकल क्लास अभी इसलिए कि कुछ शार्पर टीथ नहीं है उसके पास, कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है। जिस दिन वो आ जाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन के डिक्टेट्स को मानना पड़ेगा। चलिए, मानना पड़ेगा। यमी बेन, 10 सेकंड, क्या मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग के अधिकार और सख्त होनी चाहिए ताकि नेता डरे और चिंता करें? 10-15 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क, यमी बेन। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन एक संविधान के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो सारे नियम तय करते इलेक्टोरल इलेक्शन के प्रोसीजर्स के, उनको मानना ही पड़ता है। और आप नहीं मानते तो आप कह दीजिए कि हम ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, हमें नहीं मानना है, हमें रिस्पेक्ट। यमी बेन, माफ करें, बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त की कमी है। यमी बेन याग्निक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अपनी बात रखी।